हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डीएनए की पुनरावृत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमें डीएनए की पुनरावृत्ति का संक्षिप्त वर्णन करना है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा दिए हुए प्रश्न की है, डीएनए पुनरावृत्ति यदि हम डीएनए की पुनरावृत्ति की बात करें तो इसका तात्पर्य होता है डीएनए का द्विगुणन होना। डीएनए का द्विगुणन होना, द्विगुणन होना। और डीएनए के द्विगुणन में क्या होता है? कोशिका विभाजन का यह मूल सिद्धांत है। कोशिका विभाजन का मूल सिद्धांत है। अब यहां पे हमने एक चित्र बना के रखा हुआ है। इस चित्र की सहायता से हम समझेंगे। तो होता क्या है, प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले इसके डीएनए अणुओं का दो संतति कोशिकाओं में जाने के लिए दो हूबहू प्रतिलिपियों में बंटना ही डीएनए अणुओं का द्विगुणन कहलाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये शुरू में एक डीएनए है और यहाँ पे दो बन जा रहे हैं अंत में। तो इसको बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन होना। प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले डीएनए अणुओं को दो संतति कोशिकाओं में जाने के लिए क्या हो रहा है? दो हूबहू प्रतिलिपियों में बांटना ही डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। अब यहां पे हम सबसे पहले देख रहे हैं, ये जो अणु दिया हुआ है, डीएनए आपस में हम देख रहे हैं जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये आपस में हटेंगे। जब ये हटेंगे तो सबसे पहले चरण में यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग अलग इसके चरण में ये क्रिया हो रही है। तो प्रथम चरण में क्या होगा, हम यहाँ पे इसको इस डायग्राम में समझते हैं। तो प्रथम में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे बन रहा है, फोर्क का निर्माण हो रहा है। सर्वप्रथम यहाँ पे हो रहा है फोर्क का निर्माण। किस प्रकार से फोर्क का निर्माण हो रहा है? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पे ये वाई, उल्टे वाई का, यहाँ पे देख सकते हैं कि उल्टे वाई का यहाँ पे बनता जा रहा है। इस तरीके से ये हम इस चिन्ह को देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो डीएनए जो ये आपस में जो ये जुड़े हुए हैं, बेस ये आपस में टूट रहे हैं और यहाँ पे फोर्क का निर्माण हो रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे आके दूसरे चरण में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइमर आके जुड़ जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से। तो दूसरे चरण में क्या हो रहा है? दूसरे चरण में प्राइमर इसमें से जुड़ जा रहा है, इसमें आके प्राइमर का जुड़ना। तो यहाँ पे प्राइमर जुड़ गया। अब हम देख रहे हैं जब प्राइमर जुड़ रहा है तो लगातार ये इसमें जो ये कॉइलिंग है टूटती जा रही है डीएनए की। तो यहाँ पे तीसरे चरण में हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है? डीएनए का लंबन हो रहा है। यहाँ पे लंबन हो रहा है। और चौथे चरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और इसके दूसरे अणु बनते जा रहे हैं साथ में, एक डीएनए और ये दो डीएनए। तो चौथे और अंतिम चरण में क्या हो रहा है? यहाँ पे समाप्ति। चौथे और अंतिम चरण में समाप्ति हो रही है। तो हमने इस तरीके से देखा कि किस तरह से 4 चरण में डीएनए का द्विगुणन हुआ। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।